Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 को डील करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 11.2 को हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीटली स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके फॉर्मूले देखेंगे कि चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा हम होम ट्यूशन के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे क्लासेस लेने जाते हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप मौजूद है, तो उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम स्क्रीन की तरफ मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री केपीके बोर्ड, और हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करें जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 11.2 तक हम कंप्लीटली कवर कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज 11.1 की बात करें तो कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 11.2 की बात करें तो एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या और क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 11.3 की, तो अंदर हम करेंगे ड्राइव फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर का फार्मूला देखेंगे कि होता क्या है। अब वो फार्मूला किस किस के लिए हम ड्राइव करेंगे? टू साइड एंड देयर इंड्यूस एंगल। जब हमारे पास मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर तीन वैल्यू गिवन होती है। तो जब दो साइड होंगी और एक एंगल होगा उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली जब दो साइड होती है और एक एंगल, उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। मीन हमारे पास दो साइड्स आ गई, एक एंगल हो गए, उसके हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज होगा? फिर वन साइड एंड टू एंगल। मीन जब हमारे पास एक साइड होगी दो एंगल होगा उसको देखेंगे। फिर थ्री साइड, तीनों की तीनों जब साइड होंगी उसको देखेंगे, उसको हम हीरो फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के लिए डिफरेंट तीन फार्मूला यूज होंगे, तो उनको पहले हम ड्राइव करेंगे फिर इनको फर्दर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और ड्राइव कर लेते हैं साइड टू साइड एंड देयर इंड्यूस एंगल के लिए, फिर वन साइड एंड टू एंगल के लिए, और थ्री साइड एंड हीरो फार्मूला के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं फर्दर मूव करता हूं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बेसिकली आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जितने भी फार्मूले हम प्रूव करेंगे, ड्राइव करेंगे, वो ड्राइव करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। जो से प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, हाफ एंगल पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया के फार्मूले के सारे चैप्टर के अंदर यूज होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला क्या होता है। तो अगर सिंपल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो वो क्या होता था? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का हमारे पास फार्मूला क्या होगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर रीजन है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, तो हम इसको सबसे पहले लेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेबल करें तो हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के तीन पॉइंट होते हैं, ए बी एंड सी। तो मैं क्या देता हूं, ये मेरे पास ए आ गया, ये मेरे पास बी आ गया एंड ये मेरे पास सी आ गया। तीन पॉइंट आ गए। अब ए के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको मैं ए का नाम दे दूंगा, स्मॉल ए। ठीक है, और जो सी की ऑपोजिट साइड है मैं सी का नाम दे दूंगा, जो बी के ऑपोजिट साइड है उसको मैं बी का नाम दे दूंगा, और ये हमारे पास क्या हाइट जिसको मैं बोल देता हूँ ये एच है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हमने जो पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या था हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बेस कितनी है? a/b। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन की बेस हमारे पास कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितनी थी? a इंटू बी। ठीक है, और हाइट कितनी है? h। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर देखूं तो मेरे पास बन रहा है यही चीज 1/2 a और b की साइड इक्वल थे c के, मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई h। अब हमें यहाँ पे सी साइड तो आ गई है लेकिन हमें एच नहीं पता। तो बेसिकली जो फार्मूला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ साइड एंगल साइड के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर फर्दर करेंगे साइड एंगल के लिए और लास्ट में साइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास एच फाइंड करना है। तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। मेरे पास एक ही ट्राइंगल बन रही है और एक ही बन रही है। तो अगर इस ट्राइंगल की बात कीजिए ए डी सी, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी से मैंने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच कौन से फार्मूला यूज होते हैं? साइन वाले। तो मैं क्या कह दूंगा कि साइन, यहां पे एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा, इसके लिए रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? बीटा, एंड सी की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? गामा। तो अगर बात कीजिए तो अब मैं एंगल फाइंड कर रहा हूं इनकी रिस्पेक्ट से। तो साइन का फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? एच,
और हैव हाइपोटेन्यूज बी। ठीक है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर एच की वैल्यू में यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो एच इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 सी, और एच की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया जब दो साइड गिवन होगी और एक एंगल। अब इसके अंदर बी और सी दो साइड्स हैं और अल्फा एक एंगल है, तो हमने प्रूफ कर लिया साइड एंगल साइड के लिए। अब इसके फर्दर दो फॉर्मूले और हैं, एक मैं और ड्राइव कर लेता हूँ और तीसरा मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, प्रूफ के बगैर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे फॉर्मूले को डील कर लूँ तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल को सॉल्व करूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी बी, अगर सी डी बी को सॉल्व करूं तो सी डी बी की रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू निकालूं, ठीक है, सी डी बी की रिस्पेक्ट से वैल्यू निकालूं मैं, तो क्या हो जाएगा कि साइन, यहां पे एंगल क्या है, बीटा इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर हमारे पास क्या था एच, और हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहां से एच की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन बीटा। तो इसको मैं वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 सी, और एच की वैल्यू क्या थी, ए साइन बीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मूला भी लिख लिया, ये फार्मूला भी लिख लिया। अब तीसरा फार्मूला क्या होता है, तो तीसरा फार्मूला नीचे तीनों इकट्ठे फार्मूला लिख लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर मैं पहले फार्मूले की बात करूं तो पहला फार्मूला लिख रहा है मैंने, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, जब ए और बी गिवन होगा तो उसकी इंड्यूस साइड यानी उससे ऑपोजिट साइड गिवन होगी, ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या बनती है, गेमा। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास बी एंड सी गिवन होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या बनती है, अल्फा। जब ए और सी गिवन होगा तो उसकी ऑपोजिट क्या साइड बनती है, बीटा। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, यानी दो साइड गिवन होगी और उसकी ऑपोजिट एंगल गिवन होगा। ठीक है, जैसे ए का ऑपोजिट एंगल क्या बनता है, अल्फा, लेकिन जब ए बी होगा तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा, गेमा। तो हाई होप्स की चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम नेक्स्ट चीज तरफ आ जाते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया साइड एंगल साइड, अब फर्दर हम मूव करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे साइड एंगल एंगल। जो नेक्स्ट चीज है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड एंगल एंगल, यानी जब हमारे पास एक साइड दो एंगल होंगे, इसमें जब दो साइड एक एंगल होंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन ही एक साइड हो और दो एंगल हो फिर क्या करेंगे, फिर इसी फार्मूले को फर्दर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक फार्मूला मैं ले लेता हूं जिसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मैं लेट्स सपोज ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बी सी साइन ऑफ अल्फा। अब इसको फर्दर मैंने करना है तो उससे पहले मैं लॉ ऑफ साइन को यूज कर लूंगा। ठीक है, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, क्योंकि मैंने एक साइड दो एंगल के लिए फाइंड करना, तो लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या था, ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गेमा। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ साइन लगा दिया। अब इनमें से कोई भी दो वैल्यू को ऐड कर लेता हूं जो इसमें यूज हो रही है। अब मेरे पास जो साइड्स में यूज है बी और सी, तो बी और सी में से किसी दो वैल्यू को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं ऐड कर लेता हूं इसमें से ए और बी वाले कर लेता हूं या बी और सी वाले कर लेता हूं। चलो मैं इन दो को कर लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गेमा। ये आ गया। तो अब मैं कह रहा था कि जो दो साइड हमारे पास इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो जब मैं बी की वैल्यू को लेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी साइन ऑफ गेमा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल ली बी की। अब बी की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पुटिंग बी इन इक्वेशन आई। ठीक है, जब आई के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 बी, सॉरी 1 डिवाइड बाई 2 सी साइन अल्फा। तो बेसिकली इस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गेमा एंड साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 सी इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ गेमा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली साइड एंगल एंगल भी कर लिया। जब एक साइड थी दो एंगल थी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो तीसरा एंगल है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो तीसरा एंगल है उसको हम जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट की कंडीशन से सॉल्व करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले को यूज करते हम फाइंड कर लेंगे।
अगर बात करूं कि जैसे इस क्वेश्चन के 3 फार्मूले थे तो इसके भी 3 फार्मूले बनोगे। अब नेक्स्ट 3 फार्मूले क्या होंगे और हमें क्या पता चलेगा कौन सा फार्मूला बन रहा है और याद करने का तरीका क्या है। तो जैसे इसमें याद करने का तरीका था कि इनका जो दो साइड के ऑपोजिट एंगल बनता है, रेडियस एंगल बनता था, वो साथ आ रहा था। अब इसमें क्या है कि जो साइड हमारे पास गिवन है उसकी रिस्पेक्ट से एंगल डिवाइड में जाएगा, बाकी 2 एंगल ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं 1 डिवाइडेड बाई 2 a का स्क्वायर, अब a की रिस्पेक्ट से एंगल क्या बन रहा है अल्फा, वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 एंगल है वो ऊपर आ जाएंगे, साइन बीटा एंड साइन गेमा। अगर इसमें बात करूं b की रिस्पेक्ट से, तो b की रिस्पेक्ट से जो एंगल होगा वो क्या बनता है बीटा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा, बाकी जो 2 एंगल है वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो योसो की ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी किसी फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास था साइड एंगल एंगल, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल एंगल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है साइड साइड साइड। ठीक है, अब साइड साइड इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, हीरो फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, हीरोज फार्मूला। ठीक है, ये पंजाब बोर्ड की बुक में भी था, फेडरल बोर्ड की बुक में था। अब पंजाब बोर्ड बुक में ये क्वेश्चन डिटेल में, काफी डिटेल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन कम है लेकिन मुश्किल है। पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन ज्यादा थे लेकिन तरतीब वाइज मुश्किल आ रहे थे, तो वो आसान थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू केपीके बोर्ड की बुक। ठीक है, लेकिन केपीके बोर्ड की बुक बहुत शॉर्ट है पंजाब बोर्ड के मुकाबले में। अगर केपीके बोर्ड की अगर हम बात करें टोटल 12 चैप्टर हैं, तो अगर पंजाब बोर्ड से कंपेयर किया तो उसके टोटल 8 चैप्टर बनते हैं। ठीक है, यानी वो बहुत लंबी बुक थी, लेकिन ये छोटी है लेकिन मुश्किल है। वो मतलब बड़ी थी लेकिन मुश्किल थी, लेकिन वो एक सीक्वेंस बना चलता है तो वो कवर हो जाती थी। ठीक है, अगर मैं आ जाऊं बेसिकली साइड साइड साइड, तो साइड 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 को यूज कर फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, साइड साइड साइड, उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हम जैसे कोई भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेट्स सपोज में जो है इस ए की फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो पिंक में कि ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 BC साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था कि हमारे पास तीनों साइड आनी चाहिए, तो 2 साइड हमारे पास आ रही हैं, एक खत्म करना है। अब इसके अंदर जब 2 साइड आ रही थी तो एक साइड को खत्म करना था। अब इसमें 2 साइड है तो एंगल को खत्म करना है। इसमें 2 साइड थी, एक साइड को खत्म करना था, वहां पे एंगल को खत्म करना था। तो हम एंगल को सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे पास लिखा हुआ है साइन अल्फा। ठीक है, अब साइन अल्फा यानी साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर बात करूं चैप्टर में 10 जो पढ़ा था, वो क्या था 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ठीक है, ये हाफ एंगल का फार्मूला था जो चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसी तरह अगर बात करूं तो कॉस अल्फा बाई 2 का भी हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 11.2 के अंदर, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई मिसिंग साइड b एंड c, यह आ जाएगा। अब ये मेरे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं इक्वेशन में पुट कर लूंगा, यानी इस वैल्यू के लिए मैं पुट कर लूंगा। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करूं तो ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाई 2 BC, आप साइन अल्फा किससे को लगा था 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया था। ये 2 से कट जाएगा, ट्राइंगल इज इक्वल टू BC। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई BC एंड साइन कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई BC। अब इन सबको कंबाइन करके लिख लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा BC। अगर अंडर रूट के ऊपर बात कीजिए तो क्या हो जाएंगे, सारे अंडर रूट में आ जाएंगे, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे BC का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर से कट जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म में BC डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, और अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आ जाएगा। BC से कट जाएंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको हम बोलेंगे ये क्या है हीरो फार्मूला है। ठीक है, तो आई होप सो की चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर जो s का रिलेट करते हैं, एक फार्मूला जो s है वो होता है बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बेसिकली इन फार्मूलों को रेज कर लेता हूँ और आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज की देखूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC इन ईच केस। तो मैंने क्वेश्चन ही लिखे क्योंकि क्वेश्चन टोटल फर्स्ट पार्ट के 12 क्वेश्चन थे,
तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 कैटेगरीज के अंदर सॉल्व किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास साइड एंगल साइड एंगल और साइड के क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस पोर्शन के बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने नोट कर लिए थे। तो अगर मैं बात करूँगा साइड एंगल, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ साइड एंगल के कौन से क्वेश्चन है, साइड एंगल साइड के। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि साइड एंगल के कौन कौन से क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, और साइड के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 12 एक ही तरीके से होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक ही पैटर्न से होंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक मेथड से होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि साइड एंगल साइड के मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो साइड एंगल साइड के मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा, जिसके रिस्पेक्ट से बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 414, ठीक है, c इज इक्वल टू 485 एंड अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड 17 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात कीजिए तो आपके सामने स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है कि साइड एंगल साइड के क्वेश्चन है, ठीक है। साइड एंगल साइड का क्वेश्चन है, जो आपको पार्ट में सबसे पहले बताए थे वो साइड एंगल साइड के थे। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, इसके अंदर दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है, दो साइड और एक एंगल के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, कौन कौन सी दो साइड है, बी एंड सी, और उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा। मुझे पता है बी की वैल्यू कितनी है 414, सी की कितनी वैल्यू है 485, ठीक है। जो ये एंगल है आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है तो मैं आपको कन्वर्ट करना तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल में, तो मेरे पास एंगल आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 49 डिग्री 17 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि 49 ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस 17 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये पूरे का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, मैं आपको पुट करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ क्या आंसर हमारे पास आता है। तो मेरे पास जैसे 414 मल्टीप्लाई विथ 485 मल्टीप्लाई विथ साइन, अब देखो 49 ये मैंने डिग्री डाल दिया, ठीक है। कैलकुलेटर पर ऊपर ये ऑप्शन होता है एंड 17 मिनट, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या था 2, तो मैं लिखूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 76093.84 ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि इधर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद आंसर डिफरेंट आ रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, पॉइंट से पहले वाला क्वेश्चन आपका डिफरेंट सही आना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने कहा था कि मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा चुका हूँ। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 92, ठीक है, b इज इक्वल टू 71 एंड गेमा इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड 44 मिनट। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा दूंगा कैलकुलेटर के बगैर, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो तो आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सको, अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है। तो अब मैं वापस फॉर्मूला डाल दूंगा ट्राइंगल का। तो 1/2 साइड क्या गिवन है a और b, उसका ऑपोजिट क्या एंगल होता है गेमा, ठीक है। लेकिन गेमा हमारे पास किस फॉर्म में है, जो है वो सेक्सोडेसिमल फॉर्म में, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी सिंपल डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा गेमा इज इक्वल टू 56 डिग्री, ठीक है, प्लस 14 डिवाइडेड बाई 60। जब फर्दर करूंगा तो 14 डिवाइडेड बाई 60 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर पे। मेरे पास आ जाएगा 0.13 डिग्री। जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो गेमा इज इक्वल टू 56.13 डिग्री आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 92, बी की कितनी है 71 एंड गेमा कितना आ गया 56 डिग्री 13 डिग्री। अब सब वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कैलकुलेटर आंसर देगा। तो कैलकुलेटर कितना आंसर दे रहा है 2730.7 स्क्वायर यूनिट। अब हम यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, और जब भी हमारे पास कोई यूनिट मेंशन है तो आप साथ यूनिट मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे भी आपने मेंशन करना है स्क्वायर यूनिट। तो जो जो क्वेश्चन आपने करना है, अगर आपके पास यूनिट मेंशन नहीं है तो आपने सिंपल यूनिट कर देना है। जैसे लेंथ की यूनिट हम कहते हैं कि 2 यूनिट 3 यूनिट, लेकिन एरिया किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में। अगर वॉल्यूम होता है तो हम लिखते हैं 270 वॉल्यूम यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद साइड एंगल, साइड का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब रेस कर लेता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ है, इसके अंदर हमने जो है डिस्कस करने हैं साइड एंगल के। तो साइड एंगल के क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 3 यहां पे आपको लिख के बता दूं ताकि आपके जहन में हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 साइड एंगल के, ठीक है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेता हूं जिसकी वजह से आपको बाकी सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में से बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर इनमें कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं, जिसकी रिफ्लेक्ट से आपको बाकी क्वेश्चन खुद समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है a = 32, बीटा = 47 डिग्री 24 मिनट, गेमा = 70 डिग्री 16 मिनट। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक साइड है, दो एंगल है, तो बहुत इजी है फॉर्मूले, ठीक है। ट्राइंगल = 1/2। अब हमारे पास साइड है कि वो नहीं a², उसकी रिफ्लेक्ट से जो एंगल बनना होगा वो डिवाइड में हो जाता है, बाकी दोनों एंगल ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है अल्फा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा = 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा = 180 डिग्री माइनस बीटा एंड माइनस गेमा। 180 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 47 डिग्री 24 मिनट। मैंने आपको कैलकुलेटर बताया था, सारी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग से बचा देता है, तो मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आंसर आता है देख लेते हैं। तो बेसिकली जब 180 को माइनस करेंगे इसमें सब मेरी वैल्यू में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है। 62 डिग्री एंड 20 मिनट, यह आ गया मेरे पास अल्फा। अब इन सब वैल्यू को इसको इधर पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास ए की कितनी वैल्यू है, 32, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिवाइड में 2, साइन ऑफ बीटा की कितनी वैल्यू थी, 47 डिग्री 24 मिनट, और साइन गेमा की क्या वैल्यू थी, 70 डिग्री 16 मिनट, एंड साइन ऑफ अल्फा की क्या वैल्यू थी, 62 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे सब की सब वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आता है। तो जब सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पुट करूंगा तो बेसिकली मेरे पास कैलकुलेटर आंसर दे देगा इसका 400.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई कि यूनिट और स्क्वायर क्यों आ रही है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। अब हमने साइड एंगल को भी सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में आता है कि साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड। जब क्वेश्चन के अंदर तीनों की तीनों साइड क्यों होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर साइड। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को लिखा जाए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि a = 11, b = 9.0 एंड c = 8.0, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास तब तीनों की तीनों साइड होंगी, तो वी आर गोइंग टू यूज हीरो फार्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फेमिलियर विद हीरो फार्मूला, कि हीरो फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हीरो फार्मूला इज ट्राइंगल = s √s into s minus a, s minus b एंड s minus c। तो बेसिकली ये फार्मूला हमारे पास जो है वो अगले चैप्टर में भी यूज होगा, बाकी फार्मूला यूज नहीं होंगे, लेकिन ये यूज होगा, ठीक है। ये आ गया। तो अब हमने सबसे पहले s फाइंड करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड s = a + b + c / 2। तो हम सब वैल्यू को ऐड कर देंगे, 11 + 9 20, 20 + 8 28 / 2, तो आ जाएगा 14, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जहां जहां पे ऐसा वहां पे 14, फिर 14 - 11, फिर 14 - 9, फिर 14 - 8। तो जब फर्दर करें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 3 9 और 5 14 और 6, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेटर में कर लेता हूं तो देखता हूं मेरे पास कितना आता है, ठीक है।
फिर इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। जब इन सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे कर लूँगा तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा 1260। फिर इसके जब मैं अंडर रूट ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 35.49 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज 121.34, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है 121.34 है। लेकिन अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, साइड 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 या साइड एंगल एंगल। अब यूज कौन सा होगा? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज देंगे तो हमारे पास एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल गिवन है एंड फाइंड सी, यानी 2 एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। जब 2 एंगल गिवन होते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है साइड एंगल एंगल, ये फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन डाटा की बात कीजिए तो हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्रेजेंट कर देते हैं ट्राइंगल से, जो कि है 121.34, ठीक है। उसके बाद पहला एंगल गिवन है अल्फा 32 डिग्री एंड 25 मिनट। उसके बाद अगर दूसरे एंगल की बात करें तो हमारे पास गिवन है बीटा which is how much 65 degree and 65 second. What we are going to find? We are going to find C. हमें C को फाइंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास एंगल एंगल एंड साइड, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? साइड एंगल एंगल वाला, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बेसिकली ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या साइड फाइंड करनी है? C। इसकी रिस्पेक्ट से जो एंगल आता है वो डिवाइड के अंदर आ जाता है, बाकी 2 एंगल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के तहत हमने फाइंड करना है C को। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर इज इक्वल टू C के अलावा यदि वैल्यू रिजल्ट ले देंगे तो 2 ट्राइंगल साइन ऑफ गेमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। आप मुझे सबसे पहले गेमा की वैल्यू नहीं पता था, मैं गेमा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम गेमा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82 डिग्री एंड 8 मिनट। देख लेता हूँ, यही वैल्यू आती है। तो बेसिकली जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 82 डिग्री एंड 8 मिनट। अब इस वैल्यू के अंदर मैं पुट कर लूंगा तो मुझे C चाहिए। C इज इक्वल टू अंडर रूट, बाकी सारी की सारी मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। फिर 2 ट्राइंगल की वैल्यू कितनी थी? 121.34। बेसिकली साइन ऑफ गेमा साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा की कितनी वैल्यू थी हमारे पास? 32 डिग्री एंड 25 मिनट एंड साइन ऑफ बीटा की 65 डिग्री एंड 65 मिनट, ये आ जाएगा। अब इन सब वैल्यू को कैलकुलेटर पुट कर ले तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आएगा। तो बेसिकली इन सब वैल्यू को जब मैं कैलकुलेटर पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22.24। तो C इज इक्वल टू 22.24। अब यूनिट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या यूनिट था। तो यूनिट को मेंशन नहीं तो हम बोलेंगे 22.24 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की तरफ आ जाए तो लिखा हुआ है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर इफ 2 कॉर्नर एंगल आर 21 डिवाइडेड बाय 12 एंड 112 1 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड ग्रॉस एट रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। मीन हमारे पास एक साइड गिवन है, 2 उसके ऑपोजिट एंगल गिवन है। अगर C गिवन होगा तो अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं साइड को C बोल देता हूं, नेक्स्ट मैं इसको C बोलूंगा तो एंगल क्या आ रहे हैं? अल्फा और बीटा, यानी उसके ऑपोजिट एंगल, ठीक है। फिर हमारे पास वहां से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आ जाएगा। फिर हमारे पास लिखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन 5 स्क्वायर पर मीटर क्या हो जाएगा? तो जो हम आंसर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन को उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो मैं लेट कर रहा था कि ये जो साइड है हमारे पास C है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 30 मीटर। फिर मैं क्या कहता हूँ कि जो फर्स्ट एंगल है वो अल्फा हो जाएगा और जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो बीटा। अल्फा मेरे पास कितना है और बीटा कितना है मेरे पास, ठीक है। जब फर्दर करूंगा तो C इज इक्वल टू 30 मीटर, अल्फा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 112.5 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली अगर फर्दर देखा जाए तो मेरे पास एक साइड
एंड टू एंगल, ठीक है, एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है। मीन जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो साइड एंगल एंगल का यूज होगा, ठीक है। अब जब साइड एंगल एंगल का फॉर्मूला यूज होगा तो साइड एंगल एंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, साइड हमारे पास कौन सी है, सी का स्क्वायर, जो साइड रिस्पेक्ट से एंगल आता है वो डिवाइड में, ठीक है, बाकी साइन अल्फा एंड साइन बीटा ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें गेमा निकालना है, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास गेमा कितना आ जाएगा। तो गेमा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 180 में से इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास गेमा आ जाएगा। तो बेसिकली जो गेमा हमारे पास है वो 45 डिग्री है, ठीक है। गेमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने गेमा कैलकुलेट कर लिया, अब हमें ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूंगा सारी की सारी। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 मीटर, साइन ऑफ अल्फा की कितनी वैल्यू थी 22.5 और बीटा की 112.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गेमा की 45। अब इन सब वैल्यू को आप कैलकुलेटर पे एक साथ लिख के देख सकते हो कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैं आपको एक साथ लिख के सबको समझा देता हूं ताकि आपको लिखने का तरीका भी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली जैसे आपके सामने कैलकुलेटर नजर आ रहा है तो मुझे चाहिए ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे। तो मैं पहले डिवाइड का सिंबल डाल दूंगा, तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुझे चाहिए 30 का स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई साइन 22.5, ठीक है। फिर साइन मल्टीप्लाई डाला तो ताकि कंफ्यूज ना हो कैलकुलेटर 112.5, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर डिवाइड में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 45 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दबा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इक्वल टू दबाया तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है 225। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितना आ गया 225। मेरे पास यूनिट गिवन था मीटर, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर हम फर्दर करते हैं। अब मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर वन गार्डन, हमें निकालना था 5 के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फॉर 1 पर स्क्वायर मीटर कितना आ रहा था 225, लेकिन हमें कितने की निकालनी है 5 पर स्क्वायर मीटर के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे मैं लिख लूंगा कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फॉर 5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 225 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 पर स्क्वायर मीटर से। तो ये मीटर और मीटर तो काट जाएंगे, तो 225 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई थिंक सो हो जाएगा 1025। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसके साथ कोई यूनिट मेंशन नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि अ न्यू होम ओनर इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड बैकयार्ड, यानी एक घर का ओनर है जिसका जो है वो गार्डन कुछ ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। टू साइड ऑफ दिस साइड आर 53 फीट एंड 42 फीट। अब जो गार्डन है उसकी दो साइड हमारे पास, एक साइड आ रही है 53 फीट जैसे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, दूसरी है 42 फीट। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें फिर लिखा हुआ है एंड फॉर्म एन इंड्यूस एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब इन दोनों के दरमियान जो इंड्यूस एंगल मिल रहा है, मतलब कि जो दो साइड है, इंड्यूस एंगल क्या होता है कि जो हमारे पास साइड्स गिवन है उसके ऑपोजिट एंगल, दो साइड थी अगर ए और बी होगी उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा गेमा, अगर ए और सी होगी उसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड ग्रास सीड टू बी परचेज द ओनर हैज द एरिया ऑफ द यार्ड, फाइंड एरिया ऑफ यार्ड एज अ नियरेस्ट स्क्वायर फुट। तो हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली एरिया फाइंड करने से पहले मुझे पता है कि दो साइड गिवन है और उसकी ऑपोजिट इंड्यूस एंगल गिवन है। मीन अगर मेरे पास एक साइड होगी ए जो कि मैं क्या देता हूँ 53 फीट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरी साइड गिवन है बी जो कि मैं क्या देता हूँ 42 फीट है। इनकी रिस्पेक्ट से जो ऑपोजिट इंड्यूस एंगल क्या हो जाएगा गेमा, जो कि कितना आ रहा है 135 डिग्री। आपको सामने डायग्राम भी शो हो रही होगी, ठीक है। अपने फाइंड है करना है एरिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास साइड फिर एंगल, मीन जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो किसका यूज होगा साइड एंगल
साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के फॉर्मूले की बात करें तो साइड एंगल साइड का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, जो दो साइड गिवन है ए और बी है, उनकी रिस्पेक्ट से साइन के साथ ऑपोजिट एंगल ये आ जाएगा। अब मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा, ए की वैल्यू है 53, बी की वैल्यू है 42 एंड साइन ऑफ 105 डिग्री। कैलकुलेटर पुट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लूंगा तो सारी वैल्यू को पुट करके तो मेरे पास आ जाएगा 787 फीट स्क्वायर, 787 आ जाएगा। तो हमारे पास अब यूनिट का था फीट, तो एरिया के लिए आ जाएगा फीट का स्क्वायर। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आज की वीडियो में हमने कवर किया। तो बेसिकली हमने पूरी एक्सरसाइज को 2 वीडियो के अंदर कवर किया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आपने हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, वरना पहले जैसे हम 10 मिनट की वीडियो, फिर आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया तो हम 30 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने मौजूद है, फेसबुक का पेज भी मौजूद है, तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके अलावा अगर कोई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।